क्या हुआ सहारनपुर में मेरे साथ इतनी भीड़ में? लगा था ऐसे ही जाना पड़ेगा घर, और फिर मेरी ट्रेन छूट गई। सुप्रभात, हर हर महादेव मित्रों। तो मुझे पता था कि आज भीड़ ज्यादा होगी, लेकिन इतनी ज्यादा कि मैं अहमदाबाद स्टेशन पर ही अटक जाऊंगी ये नहीं सोचा था। मेरी 6:30 बजे वाली ट्रेन भीड़ की वजह से छूट गई और अब मैं दूसरी ट्रेन का कर रही हूँ इंतजार, जो 7 बजे की है। ये आधे घंटे की देरी की वजह से आज मुझे पूरा दिन लेट होगा, वो आप आगे देखोगे। थोड़े से इंतजार के बाद मेरी ट्रेन आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो है हनुमान जयंती का और मैं जा रही हूँ श्री कष्ट भंजन दुख भंजन हनुमान जी के मंदिर सहारनपुर। अहमदाबाद के गांधीग्राम रेलवे स्टेशन से बोटाद आती जाती रहती है ट्रेन, और बोटाद से लगभग 20 मिनट के रास्ते से सहारनपुर मंदिर है। 6:30 बजे वाली ट्रेन मुझे 9 बजे पहुंचा देती और 7 बजे वाली ट्रेन अब पहुंचाएगी 11 बजे। 12 बजे मंदिर हो जाता है बंद, फिर भी मुझे जाना है। देखते हैं आगे होता है क्या। ट्रेन निकलती तो अहमदाबाद से है, लेकिन इसका रास्ता पूरा छोटे छोटे गांव और खेतों से भरा हुआ है। तो ये सफर का मजा आपको भी लेना है तो आप भी आ जाइए सहारनपुर। लंबे और अच्छे ट्रेन के सफर के बाद मैं पहुंच चुकी हूँ बोटाद रेलवे स्टेशन। यहाँ पर भी उतरते ही मुझे ज्यादा ही भीड़ भीड़ दिखाई दे रही थी। मैं लगभग 11:30 बजे यहाँ पहुंच चुकी थी और मंदिर बंद होने का टाइम भी हो चुका था, लेकिन ट्रेन में मुझे एक पुलिस वाले अंकल ने बताया था कि आज मंदिर बंद नहीं होगा, क्योंकि आज है हनुमान जी का जन्मदिन। वहां जाकर मैं आपको सुनाऊंगी कष्टभंजन देव की कथा। यहाँ से हमें 20-30 रुपए में ऑटो रिक्शा मिल जाएगी सहारनपुर मंदिर के लिए। मैंने कर ली है ऑटो रिक्शा और हम निकल चुके हैं मंदिर के लिए। ज्यादा भीड़ और ट्रैफिक की वजह से ऑटो भी मंदिर तक नहीं जा रही थी, तो सबको लगभग 1-1.5 किलोमीटर दूर उतरना पड़ रहा था। यहाँ से मुझे चलकर जाना पड़ेगा लगभग 1 किलोमीटर, लेकिन सबकी तरह आज मैं भी नहीं रुकूंगी। आप लोगों ने देखा ही होगा कि सुबह से मुझे बस भीड़ भीड़ दिखाई दे रही थी। मुझे भीड़ में घूमना इतना पसंद तो नहीं, और ऊपर से ये गर्मी, लेकिन फिर भी आज पता नहीं क्यों मैं बिना डरे बिना रुके बस चलती ही जा रही हूँ, जैसे कि हनुमान जी खुद मुझे अपनी ओर खींच रहे हो। इतनी भीड़ की वजह से दर्शन होंगे कि नहीं मुझे वो भी नहीं पता था, लेकिन फिर भी मैं पहुँच चुकी हूँ। यहाँ पर आते ही मन एकदम शांत हो चुका है। चारों तरफ भक्ति का माहौल बना हुआ है। इससे ज्यादा सुंदर और क्या ही हो सकता है। और पूरा मंदिर का जो एरिया है उसे भी सुंदर तरीके से सजाया है इन्होंने। मैं चल पड़ी हूँ मंदिर के रास्ते। देखते हैं मंदिर को कितनी अच्छी तरह से सजाया होगा। मंदिर को देखते ही वाव, मंदिर से मेरी नजरें और मेरा कैमरा हट ही नहीं रहे थे। इतनी भीड़ के बावजूद भी मुझे बस खुशी हो रही थी कि आज मैं यहाँ तक पहुँची। दर्शन के लिए लाइन देखकर मैंने सोचा कि दर्शन रहने देती हूँ, दर्शन किए बिना ही जाना पड़ेगा घर। बस यहाँ तक आ गई, सुंदर सजा हुआ मंदिर देख लिया, बस अब मन शांत हो गया, क्योंकि मुझे 2 बजे वापस से ट्रेन भी पकड़नी थी। लेकिन फिर पता नहीं मुझे क्या हुआ। मुझे पता था कि मंदिर का साइड वाला दरवाजा कभी कभी खोलते हैं, तो मैं बस वहीं जाकर खड़ी हो गई। और फिर मेरे मन में हुआ कि अब बस जो भी हो, चाहे देर हो जाए, मुझे बस अंदर जाना है। तो फिर क्या, बस इसी भीड़ के साथ मैं भी खड़ी हो गई, ये आस के साथ कि ये दरवाजा खुलेगा और मुझे हनुमान जी के बहुमूल्य दर्शन होंगे।
दरवाजा खुला। अंदर पहुंचते ही फूलों से भरा ये मंदिर, आहा, मैं और मेरा ये कैमरा बिल्कुल नहीं बता सकते कि वो कितना ही खूबसूरत लग रहा था। लग रहा था जैसे आज तो हनुमान जी बस यहीं पर विराजमान होंगे। तो चलिए अब सुनाती हूँ श्री कष्टभंजन देव की स्टोरी। शनिदेव के प्रकोप से जब लोग परेशान हो गए थे, तब लोगों ने हनुमान जी की पूजा करी, क्योंकि शनिदेव को सिर्फ एक हनुमान जी ही हरा सकते थे। लोगों की प्रार्थना सुनकर हनुमान जी शनिदेव से लड़ने चले आए। शनिदेव को पता था कि हमारे हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं, तो वो कभी भी एक स्त्री पर हाथ नहीं उठाएंगे। और शनिदेव ने ले लिया स्त्री का रूप। फिर श्री विष्णु जी के कहने पर स्त्री अवतार लिए शनिदेव से हनुमान जी लड़े। इसलिए श्री कष्टभंजन देव के कदमों के नीचे आपको जो स्त्री दिखाई देती है वो असल में शनिदेव है, और हनुमान जी के मुख पर ये हंसी आपको सिर्फ इसी मंदिर में दिखाई देती है। आपको कोई बुरी नजर, भूत पिशाच, कोई रोग आदि कुछ भी हुआ हो और कोई इलाज कुछ काम ना हो, तो बस मन में एक बार, सिर्फ एक बार श्री कष्टभंजन देव को याद कर लेना। ये मेरे साथ भी हुआ है, इसीलिए आप सबको बता रही हूँ। फिर देखो आपको कैसे हनुमान जी बुलाते हैं अपने पास। और यहाँ आकर बाहर से एक काला धागा लेकर चढ़ाकर अपने कलाई पर बांध लेना। कष्टभंजन देव सदाई इस कलयुग में भी आपकी रक्षा करेंगे, आपको बुरी नजर से बचाएंगे। श्री कष्टभंजन देव की जय। કે ખરેખર કામ વગર, કારણ વગર, વાત વાતમાં જ્યારે તમને સારંગપુર યાદ આવે એટલે સમજી જજો કે કષ્ટભંજન દેવ તમને યાદ કરે છે। જય શ્રી રામ। घबराए तो सारंगपुर आ जाना। जो भी हो दिल में आपके इनको बता जाना। आज कोई आने का मन तो नहीं कर रहा, लेकिन अब मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि 2 बजे वाली ट्रेन भी पकड़नी है। मुझे तो लगा था कि दर्शन नहीं होंगे, लेकिन कष्टभंजन देव की कृपा देखो, कितनी अच्छी तरह से दर्शन हुए। तो मैं ऐसे ही घूमती रहूंगी और आप लोगों को सब जानकारियां देती रहूंगी। तो मेरे साथ आगे और भी जगह हो के नए नए वीडियो देखने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलो।
अरे रुके, अभी तो मुझे 2 बजे वाली ट्रेन भी पकड़नी है, क्योंकि अगर वो छूट गई तो मुझे घर जाने में देर होगी और मुझे रात को लेट से घर नहीं जाना। वापस से 1 किलोमीटर चलने के बाद मुझे ऑटो मिला। मैं एकदम 2 बजे स्टेशन पर पहुंची। बहुत ज्यादा भागना पड़ा मुझे ट्रेन पकड़ने के लिए, लेकिन मैंने ट्रेन पकड़ ली थी दोस्तों, भले ही मुझे बैठने की जगह ना मिली हो। लेकिन आप देख सकते हो, मैं 5:45 बजे तक अहमदाबाद टाइम से पहुंच गई थी। मुझे तो बड़ा मजा आया घूमने में। आपको भी मजा आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय मित्रों।